शी वॉज द फर्स्ट वर्किंग लेडी डॉक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इस बिजनेस के अंदर उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों को बिल्कुल टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती थी, उस टाइम पे इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए लिया था। गुजरात का पहला K8 मॉडल इन्होंने लिया था। 8 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों। इनको हाइड्रोथेरेपी में एमडी है। मॉस्को यानी कि रसिया से इन्होंने पढ़ाई किया एमडी का। और फिलहाल आज ये हमारे साथ है। मैं आप सबकी तालियों के बीच डिजिटल क्लैपिंग के साथ मेरे दोस्तों इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर निधि कपाड़िया। वेलकम डॉक्टर निधि, वेलकम 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 वेलकम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, स्वागत है आपका। डॉक्टर निधि, एक बार अपने परिचय के साथ जो कॉमन सवाल मैं हर रोज डॉक्टरों से पूछता हूं, 2018 उस टाइम पे नया था ये, क्यों डॉक्टर निधि ने ये प्रोडक्ट अपने और अपने परिवार के लिए लिया? प्लीज। Good morning, ladies and gentlemen. Myself, Dr. Nidhi Kapadia. I'm an MD general physician, medical practitioner in Surat. वैसे तो काफी सारी वजह थी हमारे पास भी काफी डॉक्टर की तरह ना बोलने के लिए, और ना बोला भी था। ऐसा भी नहीं था कि मैंने 2018 में ही इसको एक्सेप्ट कर लिया था। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं जब मॉस्को में स्टडी कर रही थी, मुझे तब से कैंगन के बारे में पता था। मैनी ऑफ द माय फ्रेंड्स और नियर वंस उसने बताया भी था कि आप इसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे ही कुछ हेल्थ इश्यूज थे कि जिसमें आपको उनको जो रिजल्ट्स मिले थे, जैसे आप सबको पता है कि आउट ऑफ इंडिया काफी सालों से लोग कैंगन यूज कर रहे थे। आई वाज टेलिंग, पानी से ऐसा कुछ होने लगेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और तब हमारी पढ़ाई चल रही थी। सो आई एम नॉट गोइंग टू रेडी, पर वो कहते हैं ना कि इंसान खुद के लिए जब सफर करता है और वहां पे जब मेडिकल वर्क नहीं करता, तो उसको फिर कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने के मोड में आना पड़ता है। देन आई सी दिस ऑल प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। काफी बार वो भी मैंने स्क्रॉल कर करके देखा, फिर उसमें स्टडी की। देन आई थॉट कि चलो, जैसे हम सारी दवाइयाँ क्या बोलते हैं, काउज, बफेलोज एंड सब पैट एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं, तो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद मैंने, जो लोग ने समझाया था, उन्होंने कहा था कि आपको ही पानी भेजना, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग, बट आप ऐसे भेजो और हम देखते हैं। फिर वही चीज मैंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया, मसल डिस्ट्रॉफी और सब में। अगर पैट एनिमल्स, वो तो समझता नहीं, उसके पास साइकोलॉजी नहीं है, सब उसको जो दोगे वो लेगा। उसमें रिएक्शंस देखे, आफ्टर दैट आई गेट लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने अपने ह्यूमन बॉडी पे रिजल्ट्स लिए। जो मेरे पेशेंट्स थे, उनको ये नहीं कहा था कि ये कैंगन वाटर है, जिनको स्किन में प्रॉब्लम थी, ये वो अच्छा सा पैकिंग करके बॉटल देते थे। एंड देन वी कैन चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी, ताकि उनको उस चीज की वैल्यू हो और उनको ये ना लगे कि ये पानी है। फिर ओके। उसमें रिजल्ट्स आना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं थे। जैसे आज लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स दे सकते हैं कि ओके, आपको डायबिटीज का चाहिए, थायराइड का चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, लेडीज का चाहिए, जेंट्स का चाहिए। वी डोंट हैव एनी वैरायटी। जो क्रिएट करना था हमें खुद करना था, तो ऐसी साइकोलॉजी के साथ कुछ रिजल्ट्स क्रिएट किए। वेरी क्रॉनिक डिसीजेस लाइक ट्यूमर हुआ हो, कैंसर्स हो, एड्स वाले पेशेंट्स थे। तो ऐसे में रिजल्ट्स आएगा, तो मेरी साइकोलॉजी ये थी कि नॉर्मल सभी में तो आएगा ही आएगा, और अगर डिसीज में आएगा तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो ठीक रहेगा ही रहेगा। वो रिजल्ट्स मैंने काफी मॉनिटर किए होंगे, 1 साल 1.25 साल तक। फिर मैंने 2018 में मशीन परचेस किया होगा, उसको भी मैंने रखा था 6 मंथ्स इन द बेडरूम कि अभी इंस्टॉल नहीं करवाएंगे। और उस टाइम पे केट का इंस्टॉलेशन भी किसी को आता नहीं था। खुद पढ़ पढ़ के जैसे कंप्लीट किया था। एंड देन आई एक्सेप्टेड द मशीन। बट उसके बाद मुझे डॉक्टर्स फैकल्टी से बहुत सुनना आया कि ऐसा नहीं होता, आप पागलपंती मत करो, ये वो। तो पानी अंदर खुद की बॉडी में पीने में भी थोड़ी झिझक हो रही थी, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, कुछ ये तो नहीं। देन माई पेरेंट्स स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसमें मुझे रिजल्ट्स देखा, विच आई फर्स्ट गॉट रिजल्ट इन माई मदर, कि वो 2018 से अभी तक जो उनको थायराइड था, प्रेशर था, यूरिक एसिड था, वो सारे इश्यूज जो उनको लास्ट 15 ईयर्स से थे, वो तब से उनको विद इन 3 और 4 मंथ्स उसकी दवाई बंद हो गई। वो आज दिन तक टिल 2023 कंप्लीट हुई। रिसेंटली मैंने उनको रिपोर्ट्स निकाले थे, स्टिल उनको ना तो प्रेशर है, ना थायराइड है, ना यूरिक एसिड। सो मैं कोई मेडिकल जगत पे दावा नहीं कर रही हूँ, पर ये रिजल्ट्स जो मैंने खुद देखे, तो फिर मुझे भी थोड़ा ये आया कि इनको मिल रहा है, चलो मुझे भी मिल जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेनी डिसीजेस। और वो डिसीज ऐसे थे कि जो लाखों में एक में होते,
तो फिर मुझे भी काफी सारे रिजल्ट्स मिले, एंड देन वी थॉट कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है ना, कि एज अ डॉक्टर की इमेज को साइड करके, कि अगर हमें कुछ अच्छा हुआ है तो जो लोग स्ट्रगल करे या जो सरवाइव करते हैं, लेट देम इंट्रोड्यूस, फिर उनकी मर्जी उन्हें क्या करना। उसमें फिर कोविड आया, एंड फिर कुछ अच्छे कर्मा की वजह से चल गया जो अभी तक चल गया। दिस इज वाह। व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ कैंगन। सो एक मतलब उस दौर में डॉक्टर निधि आपने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया था। अब ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं और शायद वो मेडिको फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, सो दे डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव। तो एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये पानी तो आपने फैमिली के ऊपर आपने देखा है, कोई ऐसा रिजल्ट जो आपको लगता था यार कि ये इतना इजी नहीं है, कोई ऐसा क्रोनिक डिसीज जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो? बिकॉज आई नो कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे, मतलब शायद ये इकलौते ऐसे डॉक्टर थे या इकलौते ऐसे कैंगन के यूजर थे जिन्होंने यूज करने से पहले जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हमें से कोई ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि पीने से पहले पहले जानवरों को अपने घर में ने पहले तू पी, अगर तेरे को ठीक रहेगा तो मैं पिएगा, ऐसा नहीं था। सो इस तरीके से कोई ऐसा बीमारी जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया हो या काम किया हो, कोई भी ऐसा कॉमन बीमारी जो आजकल लोगों को ज्यादा होता है, और आपने क्या किया था सो दैट उन चीजों पे फ्यूचर में अप्लाई कर पाए? या सबसे पहले तो जब पानी जो देने आते थे, मैं अभी किसी का नेम नहीं रिवील करूंगी हाँ हाँ बिकॉज हाँ, जाने बिल्कुल पहचाने नहीं है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ऑन दैट स्टेज जब पानी आता था तो माय फादर, मेरे फादर को कुछ उनके टंग में पेन हो रहा था, एंड इट्स इचिंग हो रही थी। अब मैंने कहा पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ होगा। और अभी आप सबको पता है कि कैंसर ऐसे चलता है कि इंसान को कुछ छोटा सा पिंपल हुआ और वो भी ट्रीट नहीं होगा ना, तो बंदा आएगा, मैम देख लो बायोप्सी करानी है, हमें कैंसर ना हो, उस तरीके से। तो वो भी ऐसे दवाई लेते होंगे, उनके हिसाब से डॉक्टर को पता होगा। देन ही फ्रस्ट्रेट के ये क्या हुआ, देखो। फिर मैंने देखा, फिर चीजें समझ नहीं आई। मैंने कहा एक काम करो, आप डेंटल को ही दिखा के आओ। तो समझ आया कि चीजें क्या, और वो ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर उनको कुछ टंग में इतना क्लस्टर जैसा दिखा। फिर डॉक्टर का ये कहना था कि ये जैसे हमें किडनी में स्टोन यानी पथरी होती है, वैसा ये जीभ मीन्स के टंग में हुई पथरी है, इसका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब जस्ट इमेजिन करो, ये चीज मेडिकल हिस्ट्री में उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी, मैंने जितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था उन्हें भी नहीं पता था, और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि मुंह में टंग में पथरी होती है और टंग के नीचे। अब आप अपनी टंग को स्प्लिट करके देखोगे ना, तो छोटी छोटी वेसल्स दिखेगी आपको। अब वो डॉक्टर बोले इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये हम भी पहली बार करेंगे, यानी ट्रायल एंड एरर। जैसे हम रेस्टोरेंट में, कहीं नई रेस्टोरेंट खुली और पिज्जा खाने जाए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के चले आएंगे। उस तरीके से था। तो आई सेड कि अगर इसमें एक आध कट हो गई, नॉर्मल सर्जरी भी फेल होने के चांसेस होते हैं मेडिकल में, अगर ये फेल हो गई तो या तो आप नहीं बोल पाओगे, या तो आपको ज्यादा सलाइवा बनेगी तो मुंह में ऑलवेज पानी आता रहेगा, तो कैसे आप लाइफ सर्वाइव करोगे, या सलाइवा बना ही नहीं तो फिर क्या करोगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचो। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं सर्च करी थी ना, तो थोड़ा उसमें था कि 2.5 ये करता है, 11.5 ये करता है। मैंने कहा लो ये ग्लास उठाओ, इससे